हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आज की इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम का नाम है आख्यान। आख्यान का एपिसोड 1 में भारत के हेलमेट मैन के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति के उनके इस जर्नी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस जर्नी में उनसे जुड़ी कहानियों को रोचक ढंग से वीडियो के माध्यम से सुनेंगे और ये जीवंत कहानियां हैं। सबसे पहले राघवेंद्र जी का परिचय है। कैमूर बिहार के रहने वाले हैं। लॉ और अन्य कई सारे पढ़ाई किए हुए हैं। पूरे भारत में अब एक सामाजिक मुहिम का एक हिस्सा बने हैं। इनकी कहानी की शुरुआत होती है इनके दोस्त कृष्णा जो रूममेट था। उस समय जब राघवेंद्र जी एलएलबी का पढ़ाई कर रहे थे तो कृष्णा केमिकल इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहा था। दोनों ही बिहार से ताल्लुक रखते थे। ये कैमूर बिहार से थे और मधुबनी बिहार से थे। राघवेंद्र जी ऑफिस के काम से कोलकाता गए हुए थे। शाम को कृष्णा जो उनका रूममेट था वो फोन करता है कि भैया मुझे कहीं रिलेटिव के घर फंक्शन में जाना है, आप कब आइएगा। राघवेंद्र जी बोलते हैं मैं कल आऊंगा, आप चले जाओ, अभी कल फोन से बात होगी, आऊंगा। तो शाम को एक दोस्त का फोन आता है कि कृष्णा का एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में भर्ती है। राघवेंद्र जी इस बात को सुनते हुए शॉक हो जाते हैं और कोलकाता से फ्लाइट पकड़ते हैं और सीधे नोएडा आते हैं। नोएडा अस्पताल में पहुंचते हैं जहां कृष्णा भर्ती था। उस समय कृष्णा बात कर रहा था, लेकिन शाम होते होते तक वो कोमा में चला गया और वेंटिलेटर पे रखा गया था उसको। राघवेंद्र जी को पता चला कि कृष्णा बाइक से जमुना एक्सप्रेसवे पे जा रहा था और रोड क्रॉस करते समय पीछे से एक टैंकर ने उसे धक्का मार दिया, जिसके चलते माथा में गहरी चोट थी। कुछ देर तक वो राह चलने वाले व्यक्तियों को प्रयास किया रोकने के लिए कि ताकि वो अस्पताल पहुंचाए, लेकिन बहुत देर हो गई। बहुत देर के बाद एक कार वाले सज्जन ने कृष्णा को अस्पताल पहुंचाया। कृष्णा की तबीयत धीरे धीरे और खराब होती चली गई। वेंटिलेटर पे होने की वजह से खर्चा भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। राघवेंद्र जी और अन्य दोस्तों ने मिलकर पैसे इकट्ठे किए। लगभग 20 लाख रुपया एक सप्ताह 7 दिन में लग गया। 8वें दिन कृष्णा ने दम तोड़ दिया और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद दाह संस्कार के लिए उसके पैतृक गांव बिहार लाश ले जाएगा, लेकिन राघवेंद्र जी नहीं गए। राघवेंद्र जी को इस बात से, इस घटना से बहुत सदमा पहुंचा था। वो कृष्णा के लाश को जलते हुए देखना नहीं चाहते थे, वो देख नहीं पाते। राघवेंद्र जी और कृष्णा एक रूममेट नहीं, भाई की तरह रहते थे। राघवेंद्र जी के शाम के खाना कृष्णा ही बनाता था, कपड़ा पे आयरन भी कर देता था। ऐसा संबंध था जो एक छोटे भाई की तरह संबंध था। राघवेंद्र जी इस सदमा से उठ ही नहीं पा रहे थे। दाह संस्कार में सबको ही गया, राघवेंद्र जी नहीं गए, लेकिन इनका मन नहीं मान रहा था। 3 महीने बाद कृष्णा के घर फोन लगाते हैं। उनकी माता जी फोन उठाती है और राघवेंद्र जी अपना नाम बताते हैं। उनकी माता जी नाम सुनते ही रोने लगती है। रो रो कर यही कहती है कि तुम तो अंतिम समय में भी नहीं आए। राघवेंद्र जी को ये बात दिल को छू लेती है, लेकिन ये बात मन में सोचते हैं। कहते हैं कि माता जी, मुझे कृष्णा की दाह संस्कार होते नहीं देखा जाता, मेरी हाल क्या था इसलिए मैं नहीं पहुंच पाया, लेकिन इस बात को वो बता नहीं पाते हैं। और अगले दिन सुबह वो सोचते हैं कि एक बार कृष्णा के माता पिता से जरूर मिलेंगे, उनके गांव जाएंगे। 1-2 दिन बाद अपने कार से एक दोस्त को साथ लिए और नोएडा से मधुबनी के लिए चल दिए। गांव पहुंचते हैं। गांव उनके माता पिता के पास पहुंचते हैं। माता जी उनसे लिपट के रोने लगती है
और घर ऐसे ही बिखरा पड़ा होता है। भगवान का घर, पूजा रूम में भगवान का चित्र ऐसे ही पड़ा हुआ होता है, धूल उस पे पड़े हुए होते हैं। कृष्णा माता पिता के इकलौता संतान था। माता पिता के शादी के बहुत समय बाद कृष्णा का जन्म हुआ था। घर उजड़ गया। कृष्णा के घर के आंगन में एक आम का पेड़ था। वो आम का पेड़ कटा हुआ था। राघवेंद्र जी पूछते हैं कि ये पेड़ क्यों काट दिया। तो माता जी कहते हैं कृष्णा को आम बहुत पसंद था, जब कृष्णा ही नहीं रहा तो इस पेड़ का क्या करूंगा। घर ऐसे वीरान था। माता जी खूब लिपट के रो रहे थे। राघवेंद्र जी और दोस्त जो गए थे वो लगभग 5 दिनों तक रहे और कृष्णा की तरह ही उनकी माता जी सेवा की, खाना बनाई, खाना पीना खिलाई। वो नहीं चाहते थे कि इन लोग वापस नोएडा जाए, लेकिन कब तक रहते। चौथा या 5वां दिन नोएडा के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उनकी माता जी की एक बात हमेशा से मन में राघवेंद्र जी के चढ़ गया था। माता जी का कहना था कि कृष्णा को सब कुछ दिलाया, बाइक दिलाया, लेकिन हेलमेट नहीं दिलाया। अगर हेलमेट दिलाया होता तो आज वो कृष्णा जिंदा होता। राघवेंद्र जी को दिल को छू गया और उन्होंने एक मन में ठाना कि मैं कुछ ऐसा प्रयास करूंगा जिससे मेरे प्रयास के द्वारा कोई माँ अपने बच्चे के लिए इस तरह न तड़पे, अपने बच्चे के लिए इस तरह आंचल न फैलाए। और वो नोएडा आते थे। नोएडा आते ही जब भी किसी भी व्यक्ति को बाइक पे बिना हेलमेट के देखते थे, कृष्णा और उनकी माता जी की बातें बहुत याद आती थी। ये सोच सोच कर हमेशा परेशान रहते थे। राघवेंद्र जी का भी मन नहीं लगता था। कुछ दिनों बीत गए। इसके बाद उन्होंने मन में ठाना और एक दुकान पे गए। 1,40,000 के हेलमेट का ऑर्डर दिया उन्होंने। दुकान वाले ने अचानक इस बात सोचकर कि इतना हेलमेट, वो भी चौंक गया। बोला, भैया आप मजाक तो नहीं कर रहे हो। राघवेंद्र जी बोले, मैं मजाक क्यों करूंगा। वो कैश निकाल के रख देते हैं। जब कैश निकाल के रख देते हैं तो वो दुकानदार तब भी अनजाना था। वो बोल रहा था कि क्या मेरा आप दुकान खाली करवाइएगा, क्या आपको दुकान खोलना है। समझाते हैं कि नहीं, मुझे हेलमेट बांटना है और मैं इसलिए खरीद रहा हूँ। 1,40,000 के हेलमेट लेते हैं और पटना पहुंच जाते हैं। पटना गांधी मैदान या आसपास के लोगों को हेलमेट देने लगते हैं और बोलते हैं कि अपने दोस्तों को भी लेकर आओ हेलमेट बांटने के लिए। आप जागरूकता बढ़िए, हेलमेट लगा के ही चलिए। भीड़ लगने लगती है। पुलिस वाले भी पहुंच जाते हैं। पुलिस वाले भी हेलमेट लेते हैं उनसे, लेकिन फिर बाद में पुलिस वाले ऑब्जेक्शन कर देते हैं कि आप कहीं भी लगाकर सार्वजनिक जगह में हेलमेट बांट रहे हैं, वहाँ भीड़ भाड़ हो जाएगा, अव्यवस्था फैलेगा, इसके लिए आपको परमिशन लेनी होगी। बाकायदा राघवेंद्र जी परमिशन लेते हैं और हेलमेट पार्क या ट्रैफिक के पास या कहीं पे बांटने लगते हैं हेलमेट। और दोस्तों को भी बोलते हैं कि जाओ कल अपने दोस्तों को भी लेके आना कि हेलमेट अगर आपको जरूरत है तो आप लीजिएगा हेलमेट। पुलिस वाले, यहाँ तक कि कभी कभार हेलमेट जब बांटने लगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती थी। लोग हेलमेट के लिए आकर्षित होने लगे और प्रेरित भी करते कि आप हेलमेट जरूर लगाइए। हेलमेट शौक का चीज़ नहीं है, आपकी जीवन रक्षा का एक प्रतीक है। कई बार ऐसा होता कि हेलमेट राघवेंद्र जी बांटते और पुलिस वाले पेपर में छपवाते कि पुलिस के द्वारा हेलमेट का वितरण हुआ। इससे राघवेंद्र जी का दिल को बहुत झकझोर था, बहुत दुखी होते। राघवेंद्र जी के इस कार्य के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सोनू सूद भी इसके लिए तारीफ की है। कोविड के समय जब लोग पैदल या कोई गाड़ी से आ रहे थे, कोई मास्क और लंगर लगा के खाना बांट रहे थे, तो राघवेंद्र जी अपने पत्नी को गहना बेचकर 2 ट्रक हेलमेट लेते हैं और आने वाले लोगों को हेलमेट बांटते हैं और जागरूकता फैलाते हैं। यहाँ तक कि जब कोविड वैक्सीनेशन आया तो कोविड वैक्सीनेशन के समय भी टीकाकरण सेंटर पर टीका लगवाने वाले व्यक्ति जो बिना हेलमेट के आते थे उन्हें हेलमेट दिया करते थे। राघवेंद्र जी के इस कदम से लोगों में एक जागरूकता और उनकी पहचान, बिहार सरकार उन्हें
हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से नवाजा और प्रशंसा भी की। राघवेंद्र जी एक मिशन को और जोर से लगाया करते थे। हेलमेट जब बांटते तो लोगों को बोलते कि अगर आपके पास पुराने किताब है तो आप प्लीज लाइएगा और हेलमेट ले जाइएगा। इससे उनका एक मिशन और सक्सेसफुल हुआ और उस मिशन जो अक्षम लोग हैं जिनके पास किताबें नहीं है पढ़ने के लिए, उनके लिए उन्होंने अब तक लगभग 11 वर्षों में 1500 से अधिक लाइब्रेरी खोल दी। अभी ये उत्तराखंड की सरकार के साथ मिलकर सड़क सुरक्षा और सामाजिक कार्यक्रमों का हिस्सा है। उन्होंने आगे चलकर एक हेलमेट बैंक हाल ही में खोला है। हेलमेट बैंक में यह सुविधा है कि आप हेलमेट जरूरत के हिसाब से ले जाइए और जमा कराइए ताकि हेलमेट को साफ करके और किसी दूसरे लोगों को भी दिया जाए। राघवेंद्र जी हेलमेट के लिए घर को भी बेच दिया, अपने पत्नी को गहना भी बेच दिया, लेकिन अपने मंजिल और मिशन में नहीं रुके। उनकी इस जज्बे को मैं सलाम करता हूं और भारत ही नहीं पूरे विश्व में ऐसे मानव जो पूरे दुनिया के लिए प्रदर्शित एक सामाजिक सद्भावना की ओर आगे बढ़कर समाज के लिए कोई कार्य करता है, इसके लिए भगवान इन्हें और लंबी आयु दे। और मेरी प्रार्थना है सरकार से, निवेदन है कि सरकार की जो भी सामाजिक सुरक्षा, सड़क सुरक्षा का जो कार्यक्रम है, उन्हें ब्रांड एम्बेसडर और आगे चलकर उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इनके लीडरशिप प्रोग्राम में आगे चले, ताकि सड़क पे होने वाले जो दुर्घटना है आज भारत में, आदरणीय नितिन गडकरी इस बात को हमेशा से जोड़ देते हैं कि सब चीज को मैं प्रगति के रास्ते पे ले लाया। हाईवे बना दिया, कितने रोड बना दिए, ब्रिज बना दिए, टनल बना दिए, हाईवे मैन ऑफ इंडिया के नाम से नवाजा गया, लेकिन एक चीज पर मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, वो सड़क दुर्घटना। चूंकि ये उनकी जिम्मेदारी नहीं, लोगों की जिम्मेदारी भी है। और राघवेंद्र जी जैसे लोग अगर 2-4 लोग पूरे भारत में आ जाए, अभी तो सोशल मीडिया के दौर में ये सड़क सुरक्षा और सामाजिक कार्यक्रमों का हिस्सा बढ़ा है, योगदान बढ़ा है, लेकिन अभी बहुत जरूरी है कि इस कार्यक्रम को और प्रदर्शित करें। आज के लिए बस इतना ही। अगर इस जीवंत कहानी और राघवेंद्र जी की कहानी से अगर आप कुछ सीखे होंगे और मेरी वीडियो से आप प्रेरणा लेकर हेलमेट जरूर लगाइएगा। हेलमेट आपकी जीवन रक्षक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको